हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटर मैथ फैमिली। इस प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है मेंटर मैथ्स का नाम आप सुन रहे हैं। यहाँ पे हम 6 to 12 स्टैंडर्ड के ऑल सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं। इन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ेंगे कैसे? इन सब्जेक्ट्स को आप रियल लाइफ में रिलेट करके पढ़ेंगे, जहां पर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। आपकी लाइव क्लासेस होने वाली हैं, सारे वीडियोस रिकॉर्डेड होंगे, जहां पे आपको नोट्स की टेंशन होती है, यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेकिंग मल्टीप्लिकेशन इजियर, यानी हम मल्टीप्लिकेशन को और कितना आसान बना सकते हैं और हम कितना इजी बना सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है -25 इंटू 37 इंटू 4। यहाँ पे 3 इंटरजेस दिए हैं। कौन से? -25 इंटू 37 इंटू 4। अब हमें क्या करना है? इस मल्टीप्लीकेशन को इजी करना है, तो हम इसे दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि -25 को आप 37 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। जब आप -25 को 37 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा -925। ठीक है। जब आप -925 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो, यानी इसका आंसर आपका आएगा -3700। ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? -3700। मैं आपको मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाऊंगी, इसको आप खुद मल्टीप्लाई करें एंड इसको आप क्लैरिफाई करें कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। ठीक है। तो मेरा आंसर आ रहा है -3700। ये पहला वे है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं कि -25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? अगर आप देखोगे 4 को, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5 4 से कितना हुआ? 20। लेकिन मेरा जो यूनिट प्लेस है उसमें क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये मल्टीप्लाई करना मेरे लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो जब मैंने -25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? -100। और उसके बाद मेरा 37 तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। मैंने क्या किया? यहाँ पे जो इंटीजर्स है उनको रीग्रुप कर दिया, मतलब रीशफल कर दिया, उनको मैंने शफल कर दिया। जब मैंने शफल करा तो मेरा क्या आंसर आया? -25 इंटू 4। आप ये मत सोचिए अगर -25 इंटू 3 इंटू 37 इंटू 4 है तो मुझे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जी नहीं, मल्टीप्लीकेशन है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में डजंट मैटर, अगर आप शफल भी कर रहे हो इंटीजर्स तो मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस साइन है और ये दोनों पॉजिटिव है, तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो किस में आएगा? माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। यानी -25 इंटू 4 कितना हो गया? 37। अब इस 37 को मुझे क्या करना है? अब इस 37 को क्या करना है? मुझे कर देना -100 से मल्टीप्लाई। तो देखा, इजिली मेरा आ गया -3700। ये है मेरा कौन सा? सेकेंड मेथड, यानी सेकेंड वे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो सेकेंड वे है, यानी जो मेरा सेकेंड तरीका है, वो फर्स्ट वे से ज्यादा इजी है। वो फर्स्ट वे से ज्यादा इजी है। क्यों इजी है? बिकॉज multiplication of -25 and 4 gives you -100, which is easier to multiply with 37. अगर मैं 25 को -25 को 37 से मल्टीप्लाई करती तो मुझे बहुत देर तक मल्टीप्लिकेशन में लगे रहना पड़ेगा। जहां पे मैं -25 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाएगा 100 और जो नेक्स्ट नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके मैं पीछे लगा दूंगी 2 0। तो मेरा सेकेंड वे क्या हो जाता है? ज्यादा इजी हो जाता है। तो मैं बोल सकती हूँ जो मेरा सेकेंड वे है वो क्या इन्वॉल्व कर रहा है? दो प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व कर रहा है। पहली प्रॉपर्टी कौन सी इन्वॉल्व कर रहा है? कम्यूटेटिव। पहली प्रॉपर्टी कौन सी इन्वॉल्व कर रहा है? कम्यूटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव। अगर आपको याद हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो जो सेकेंड है हमारा इन दोनों प्रॉपर्टीज को इन्वॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये मल्टीप्लिकेशन हो गया है और इजी। ठीक है। तो hence commutative and associative and distributive property of integers help to make our calculation simple। तो हमने ये प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ी हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये हमारे मल्टीप्लिकेशन को और इजी कर देता है और इजी बना देता है। लेट अस कम एंड सॉल्व विथ मोर एग्जाम्पल्स। हम देखते हैं किस तरीके से कि ये एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से और इजिली हम लोग को समझा दे रहा है कि हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम इसको और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया आपको एग्जाम्पल 16 इंटू 12। अब आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने का लग जाओगे। अगर यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लगा देती हूँ, यानी कि यहाँ पे मेरा क्या दिया है? 16
इंटू 12। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 16 इंटू 10 प्लस 2। 16 इंटू 10 प्लस 2, 16 इंटू 10 प्लस 2 यानी 10 प्लस 2 मेरा कितना हो गया 12। अब मुझे क्या करना है, इस प्रॉपर्टी में पुट करना है। कौन सी प्रॉपर्टी में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। यानी इसको मैं लिख सकती हूँ 16 इंटू 10, 16 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 2। ठीक है, 16 इंटू 10 कितना हुआ मेरा 160। ठीक है, प्लस 16 इंटू 2 मेरा कितना होता है 32। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 192। 192। आई होप ये फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के लिए क्लियर है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के लिए क्लियर है। आप पहले ये देखिएगा, एक सिंपल वे बताती हूँ। 16 इंटू 12 मैंने किया, अगर मैं 10 प्लस 6 लेती तो आपको ये चीज देखना है 10 के करीब कौन सा है। 10 के करीब कौन सा, 12 पास है या 16 पास है। तो 12 पास है तो आप क्या करोगे 10 प्लस 2 कर दोगे। ठीक है, आप 10 प्लस 2 कर दोगे। अगर मैं देखती हूँ -23 इंटू 48, तो इसमें मैं देखती हूँ 48 मेरे किसके करीब है, 48 मेरे किसके करीब है 50 के करीब है। 48 मेरे 50 के पास है। तो क्या मैं इसमें लिखूंगी 40 प्लस 8 या 50 माइनस 2। आपके लिए कौन सा ज्यादा फिजिबल है समझने के लिए, कौन सा सबसे ज्यादा फिजिबल है समझने के लिए, ऑब्वियसली 50 माइनस 2 आप लोगों के लिए ज्यादा आसान है। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, -23 इंटू 48 माइनस क्या था आपका -23 इंटू 48। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। -23 इंटू 48। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 48 मेरे किसके करीब है 50 के करीब है। तो इसलिए मैं क्या लूंगी 50 माइनस 2। इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। -23 इंटू ब्रैकेट में 50 माइनस 2। अब मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। यानी -23 इंटू 50 -23 इंटू 2 है ना। आइए चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। -23 इंटू 50 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो गया ये। तो माइनस का साइन माइनस आ जाएगा, -23 ऑलरेडी है तो -23 इंटू 2, -23 इंटू 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं -23 इंटू 50 यानी 50, मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करिए इसका आंसर क्या होगा। आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपको 0 लेना जरूरी नहीं है, 5 ले लीजिए। सिंपल मेथड बता रही हूँ। 5 3 15, 5 2 10, 11 15। अब यहाँ पे लगा दो आप -115 और यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 मिस आउट कर दिया था जो हम यहाँ पे लिख देंगे। ब्रैकेट में डालेंगे -5। -23 इंटू 2 तो आप बता सकते हो आराम से, 3 2 6, 2 2 4 हमारा आ जाएगा माइनस। अगर इसको देखोगे तो -1150 माइनस माइनस बिकम्स प्लस 46। अभी आपको 1150 में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है 46। यहाँ पे आप 10 लेंगे, कैरी ओवर कितना 4, तो 1104 1104, लेकिन आंसर आएगा -1104। अगर मैं सॉल्व करती हूँ किससे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर डिवीजन से, आंसर आ रहा है आपका -1140। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने टर्म्स को। या आपको अगर आपका आंसर रेक्टिफाई करना है, देखना है, रीचेक करना है कि आप गलत हैं सही है, तो इस प्रोसेस से, इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम और इजी करते हैं अपने मल्टीप्लीकेशन को, मेकिंग मल्टीप्लीकेशन मोर इजियर। अब एक एग्जांपल है 52 इंटू -8 प्लस -52 इंटू 2। इसको मैं किस और वे में बहुत आसान तरीके से कर सकती हूँ सॉल्व। ठीक है, आप एक चीज देख रहे होगे यहाँ पे कि 52 मेरा कॉमन है, 52 मेरा यहाँ पे भी कॉमन है, 52 मेरा यहाँ पे भी सेम आ रहा है। यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का साइन है, यानी मेरा कौन सा ऑपरेशन है यहाँ पे, साइन नहीं सॉरी ऑपरेशन।
कौन सा ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन है। तो आइए चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से करेंगे सॉल्व। पहले जो जैसा है हम उसको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो माइनस साइन है -52, हम इसको यहाँ पे -2 पे भी शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव अगर होता है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। हमें इसमें बड़ा इंटीजर छोटा इंटीजर नहीं देखना है। तो -2 हम लोग क्या कर देंगे, -2 कर देंगे हम लोग यहाँ पर शिफ्ट। अब जब -2 यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये भी हमारा प्लस, ये जो 52 है ये भी हमारा प्लस हो जाएगा, ये 52 भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आपको इस 52 को ले लेना है बाहर, कर लेना है कॉमन, यानी 52 इंटू -8 प्लस -2, यानी 52 इंटू -10 -520। ठीक है, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, इसको आपको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। लेट मी मूव बैक, आप लोग नहीं समझ पाओगे, इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं। 52 इंटू -8 प्लस -52 इंटू 2, कुछ इस तरीके से हम लोग का दिया था इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, मेरे को जब दिख रहा है कि इसमें 52 मेरा कॉमन है और यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन। याद करिए हम लोग किस यूज कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये हम लोग ले रहे हैं अपना राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कैसे आएंगे, चलो देखते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 52 तो ऐसे लिख देंगे, -8 भी एज इट इज लिख देंगे, लेकिन यहाँ का जो 52 का जो नेगेटिव साइन था वो हम -2 में डाल देंगे, वो हम -2 में कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया मल्टीप्लिकेशन में हमें नहीं देखना है कौन सा इंटीजर बड़ा है कौन सा छोटा है, बस मल्टीप्लिकेशन में देखना है अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या होगा हमारा, नेगेटिव। अब आपको 52 जो आपको दिख रहा है कॉमन, उसको आपको निकाल लेना है बाहर। जब आप 52 को बाहर निकाल देते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। अब आपको इसको लिखना है ब्रैकेट में, यहाँ पे -8, ठीक है, ये प्लस साइन ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, प्लस ऑपरेशन यहाँ आ जाएगा -2, ठीक है। अब 52 इंटू अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास जो ब्रैकेट में हमें पहले उसे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा -8 -2 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 52 इंटू -10, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा -520 देखा आपने कैसा आ गया, राइट हैंड से LHS साइड में जो हम लोग यूज कर रहे थे सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। जो हम लोग अपना कर रहे थे कौन सा था, A इंटू बी प्लस सी, सॉरी बी माइनस सी, इसको हटा दो, B माइनस सी दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, A इंटू बी माइनस A इंटू सी। हमने वापस वो प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ करके दिखा दी। अब आप सोचोगे मैम यहाँ तो माइनस है यहाँ तो पॉजिटिव है, आपने ऐसे कैसे कर दिया, तो ये इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं सॉल्व। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर कितना आ रहा है, -520, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -52 इंटू 2 कैन बी रिटन एज 52 इंटू -2, आंसर -52। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर है कि हम और मल्टीप्लीकेशन को कैसे इजी कर सकते हैं। अब हम आते हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 19, ट्राई दिस। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला एग्जांपल दिया है -49 इंटू 18, -49 इंटू 18। या देखो एक सिंपल वे है, या तो आप इसको सॉल्व करो या फिर आप इसको देखो, ठीक है। कौन सा आपको लगता है कि ज्यादा इजी होगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि -50 -1 तो -51 हो जाएगा, 50 माइनस ऑफ माइनस आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, या 50 -1 आपको लेना पड़ेगा, माइनस ऑफ -1 करके मतलब 50 प्लस -1, तो कुछ ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर मैं इसको लेती हूँ 18 को, अगर मैं लिखती हूँ 18 किसके पास में है, किसके क्लोज है, 10 के क्लोज है, 20 के क्लोज है, किसके ज्यादा करीब है, ये 20 के करीब है। अगर मैं 20 - 2 लिखती हूँ तो 20 - 2 मेरा कितना होता है, 18 होता है। 20 - 2 मेरा कितना होता है, 18 होता है। तो इसको मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ, -49 यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लीकेशन साइन यहाँ आ गया, 20 - 2 मेरा यहाँ पर आ गया। अब इसको मुझे कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी -49 इंटू 20 -49 इंटू 2,
-49 इंटू 20, माइनस साइन जो आपका यहाँ आ जाएगा, -49 इंटू 2। जब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा, -49 इंटू 20 -980, ये होगा माइनस और ये भी रहेगा माइनस, यानी -49 इंटू 2 कितना होता है 98, माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, -980 प्लस 98, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर होगा -882। इस क्वेश्चन को मैंने आपको समझा दिया है, इसे कमेंट बॉक्स में आप मुझे खुद सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा चुके हैं। आप इसको खुद सॉल्व करके दिखाएंगे, कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करेंगे मुझे। आइए अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे, जहां पे दिया है आपको दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ -25 इंटू -31 को आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एक बार पुटअप करके देखिए कि आपका आंसर सही आता है या गलत आता है। इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए, पहले -25 इंटू -31 नॉर्मल जैसे आप सॉल्व करते हैं। अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सॉल्व करके देखिए। अब आप ये देखिए जो 25 है -25, इसको आप किस तरह से लिखोगे, ठीक है, तो उसको लिखने से अच्छा -31 को हम लिख लेते हैं -30 इंटू -1, जो कि हो जाता है हमारा -31, क्योंकि -31 आपके 30 के करीब है। तो आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। इसको हम लिख लेते हैं -25 इंटू -30 इंटू -1, -30 इंटू -30 -1, ये -31 हो जाता है। अब इसमें फॉर्मूला पुट कर देते हैं, -25 इंटू -30, ठीक है, प्लस -25, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे शायद, अगर आपको फील हो रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, नहीं, तो -25 इंटू -1, यानी हमने यहाँ पे कर दिया प्लस का साइन, -30 यहाँ पे लिख दिया, -1 हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस साइन ऑलरेडी -25 का था, यहाँ पे -25 का था। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी मुझे याद रखना है, आप 25 इंटू 30 से अच्छा आप क्या करिएगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट में आप 0 पुटअप कर दीजिए। और आपको याद है जब आप दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो और दोनों के लाइक साइन है, तो आप होल नंबर लिख देते हो, आगे आपका प्लस साइन आ जाता है। तो आपका 25 इंटू -25 इंटू -30 कितना हुआ आपका 750, प्लस -25 इंटू -1 कितना हो गया आपका 25। जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो मेरा आंसर आता है 775। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, यानी 25 इंटू 31 को अगर आप करते हो तो 1 5 5 2, मैं वापस इसको यहाँ पे कर देती हूँ ताकि आप लोग क्लियर कर पाओ, क्लैरिफाई कर पाओ कि आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। 5 2 3 5 15 3 2 6 7, अब ऐड करो क्या होगा 7 7 5, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया किससे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन से, ठीक है। आई होप ये प्रॉब्लम आपको क्लियर है, यहाँ पे आप क्लियरली आप सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, यानी एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। आप चाहे तो इस एग्जाम्पल को, जो प्रॉब्लम नंबर 2 है, अपने कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसका सोल्यूशन मिल गया है, प्रोसेस आप समझ चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप आप समझ चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा इसका स्टेप्स आप किस तरीके से आप इसको कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर यानी प्रॉब्लम नंबर 3 पे, जो क्या कह रहा है आप सुनने की, समझने की और जानने की कोशिश करिए। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारा कहता है 70 इंटू -90 प्लस -1 इंटू 70, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करूंगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके। अब आप जब ये चीज देख ही रहे हैं तो आप एक चीज देख रहे होंगे, इसमें 70 कॉमन है, 70 आपका क्या है कॉमन है। तो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने सॉल्व किया ना इसी टाइप का इक्वेशन, चलिए आइए करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। इसको सॉल्व करने के आप क्या करेंगे, पहले 70 जो है वो आप कॉमन रख लीजिए, यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 70 को अगर आप कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन ऑब्वियसली आएगा, यहाँ पे आपका -19 और ये आपका -1, ठीक है, आपका -19 -1 हो गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, -19 -1, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 70 इंटू -20, 70 इंटू -20,
अब जब ऐसे जीरो जीरो टर्म आते हैं तो आपको 0 से 70 इंटू 20 नहीं लिखना, सिर्फ 7 टू 14 यानी 14। कितने जीरो आ गए, 7 के आगे एक जीरो, 2 के आगे जीरो और यहाँ पे आ गया हमारे साइन। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हम कर दिया हमने आंसर। अगर आप इसको देखोगे तो मैंने डायरेक्टली सबसे पहले जब भी आप सॉल्व करें इस टाइप के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को आप पहले लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है 70 है आपका कॉमन, 70 आप निकाल लीजिए। यहाँ पे गलती से ये दे रखा है, इसको आप ये कर दीजिएगा, ये जो था ना बाकी इसको हटा दीजिएगा, यहाँ पे -1 ही आएगा, ठीक है। जब आप 70 कॉमन ले लेंगे तो आपका 70 इंटू -19 ब्रैकेट में -1। अब इसको फिर इस तरीके से आप कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यानी आपका कहता है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको क्या करना है, इन सारे का प्रोडक्ट निकालना है। और आपका साइन देखिए, ऑपरेशन देखिए क्या है, सब में मल्टीप्लीकेशन, सब में साइन क्या है, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। पहला देखते हैं क्या है, -18 इंटू -10 इंटू 9। आपको मैंने क्या समझाया था, मल्टीप्लीकेशन में ग्रुपिंग, ठीक है। आप रिशफल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली ताकि आपको आंसर्स और इजीली मिल जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -18 एंड -10 को एक साथ ग्रुप में लिख देंगे, यानी इसको लिखेंगे -18 इंटू -10 और 9 को हम कर देंगे बाहर। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले जो ब्रैकेट में होता है उसे सॉल्व करते हैं। तो आएगा क्या हमारा, -18 इंटू -10, इट्स वेरी इजी, 180। नेगेटिव साइन नहीं लाना है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन में जब लाइक साइंस होते हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट एज इट इज लग देते हैं और आगे साइन आता है हमारा पॉजिटिव। अब लिखेंगे इंटू 9, 180 इंटू 9 कितना हो गया, 1620। इसका आंसर, इसका प्रोसेस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपनी नोटबुक में सॉल्व करिएगा विद प्रोसेस। लेट्स मूव टू सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पे -20 इंटू -2 इंटू -5 इंटू -7। इसको हम इजिली और कैसे कर सकते हैं सॉल्व, और इजी वे मेरा कैसा हो सकता है इसको सॉल्व करने का, हम देख सकते हैं। -5 इंटू -2 10 आता है, तो इन दोनों को पहले मैं लिख दूंगी ब्रैकेट में, ठीक है। और इन लोगों को मैं जैसे लिखा एज इट इज वैसे ही लिख दूंगी, ठीक है। अब जब इसे मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा -20 इंटू -2 इंटू -5 10 आ जाएगा, ठीक है। अब जब किसी भी दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो होल नंबर जो भी प्रोडक्ट आएगा वही लिखते हैं और साइन हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव। उसके बाद इंटू 7। अब -20 इंटू 10 -200 हो गया मेरा। नेक्स्ट प्रोसेस में जो ब्रैकेट में पहले उसको सॉल्व करूंगी, ठीक है। कितना हो गया, -200। अब -200 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1400। ट्राई करिए अपनी नोटबुक में सॉल्व करने का, ट्राई करिए इसे अपनी नोटबुक में सॉल्व करने के लिए विथ प्रोसेस। मैंने कैसे समझा रही हूँ आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपका थर्ड, -1 इंटू -5 इंटू -4 इंटू -6। अब ये 4 इंटीजर है, इन 4 इंटीजर को मैं दो दो के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। अब जब दो के ग्रुप में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, मैं देखूंगी किसको मल्टीप्लाई करनी, जल्दी से आसानी से मेरा आंसर आ जाता है। तो जब मेरा आंसर आएगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने -5 इंटू 4 भी कर सकती हूँ, -1 इंटू -6 भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इन दोनों को एक साथ ले लिया। आप रीशफल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मैंने -1 इंटू -5 ले लिया, तो यहाँ पे -4 इंटू -6 ले लिया। जब -1 को मैं -5 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, तो क्या आएगा, -1 इंटू -5, -1 इंटू -5 क्या आएगा, 5। माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव। और जब मैं -4 को -6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 24 प्लस 24 माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, यानी 5 इंटू 24 कितना होता है मेरा, कितना होता है मेरा, 120। आई गॉट द आंसर एज 120। इन तीनों को आप विथ प्रोसेस सॉल्व करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, अपने नोटबुक में सॉल्व करिए। अगर आपको इसका आंसर मिल जाता है आसानी से, या आपके पास कोई और मेथड है, दूसरा ग्रुपिंग करके आप निकाल सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से उस आंसर को शेयर करिएगा, अपने एक्सप्लेनेशंस को शेयर करिएगा। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 अगर आप देखें तो एक लंबा सा चीज दिया हुआ आपको, इसमें आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन क्या दिया है, -30 इंटू 13 प्लस -3।
13 प्लस -3। मैं चलिए इसका एक वो ले लेती हूँ दूसरा स्लाइड, जिससे आप लोग और समझ पाओगे कि आंसर हम अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ तो आप लोग भी अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। हमारा LHS क्या दिया है? हमारा LHS दिया है -30 इंटू 13 प्लस -3। हमारा LHS ये दिया हुआ है। LHS चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये कितना आएगा मेरा -30, ठीक है, इंटू यानी जो ब्रैकेट में पहले मुझे उसे सॉल्व करना पड़ेगा। 13 प्लस कितना आ जाएगा? 13 प्लस -3 माइनस आ जाएगा। अब इसको अगर फिर मैं सॉल्व करूंगी -30 इंटू 13 -3 कितना होता है? 10। ये हो जाएगा -300। तो मेरा LHS क्या आया? -300। अगर मैं RHS पे मूव करती हूँ, यानी इसमें राइट हैंड साइड पे मूव करती हूँ, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ -30 इंटू 13, -30 इंटू 13 कितना होगा? कितना होगा? -390। -390 प्लस साइन आ गया, प्लस साइन आ गया। अब -30 इंटू -3, माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव। 30 इंटू 3 इज व्हाट? 90। 30 इंटू 3 इज व्हाट? 90। अगर इसको और मैं सॉल्व करती हूँ तो -390 प्लस 90 प्लस माइनस इज माइनस, तो मेरा कितना हो गया? -300। तो यहां से मैं बोल सकती हूँ कि माई LHS is equals to RHS. My LHS is equals to RHS. Therefore, both the sides are equal. Both the sides are equal. हम आपको बार बार रिपीटेडली इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे सॉल्यूशंस इसलिए दे रहे हैं कि आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड पार्ट राइट हैंड पार्ट उसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो आपके लिए हो जाएगा बहुत ज्यादा आसान। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4। जब एग्जाम्पल नंबर 4 आया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए होंगे कि यहाँ पे तो हम लोग को सेंटेंस में दिया हुआ है, अभी तक तो हम मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व कर रहे थे। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको मैथमेटिक टर्म्स में सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ये आपके डे टू डे लाइफ से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या दिया है, आइए चलिए देखते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है NCERT का, चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स का। तो ये कहता है कि इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चन, यानी एक क्लास टेस्ट हुआ, ठीक है, एक क्लास टेस्ट हुआ। तो उस क्लास टेस्ट में क्या हुआ, उस क्वेश्चन में मतलब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस थे? 15 क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चन थे? 15 क्वेश्चंस थे। और अब उन 15 क्वेश्चंस में क्या हुआ, 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी उसमें से अगर किसी का आंसर करेक्ट है, मतलब नेगेटिव मार्किंग आपने सुना होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग पॉजिटिव मार्किंग क्या होती है, यहां से समझने की कोशिश करिए। अगर आपका एक आंसर करेक्ट होता है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका आंसर गलत हो जाता है, मीन्स आप जो आंसर कर आए हैं उसमें अगर आपका एक आंसर गलत हो जाता है तो उसके लिए -2 मार्किंग दी गई है। दैट मीन्स -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। कितना? -2 मार्क्स किसके लिए? -2 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के लिए। किसके लिए? इनकरेक्ट आंसर के लिए। एंड 4 मार्क्स किसके लिए? करेक्ट आंसर के लिए। कितने क्वेश्चंस है टोटल? 15 क्वेश्चंस है टोटल, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि गुरप्रीत, एक लड़का या लड़की पंजाबी में होता है गुरप्रीत, तो गुरप्रीत ने क्या किया है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मतलब 15 के 15 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन लेकिन क्या हुआ उसके साथ, ओनली 9 ऑफ आवर आंसर्स आर करेक्ट। जो गुरमीत है उसके सिर्फ 9 आंसर्स क्या है? ओनली 9 आंसर्स क्या है? करेक्ट है। तो उसका टोटल स्कोर कितना होगा? उसका टोटल स्कोर कितना होगा? आइए देखते हैं। हमने क्या कहा था, एक मार्क्स के लिए कितने करेक्ट, कितना एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स है? 4 मार्क्स है।
ठीक है। गुरमीत ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं? 9 क्वेश्चंस करेक्ट किए। अगर एक मार्क के लिए 4 मार्क्स, सॉरी, एक क्वेश्चन के लिए, एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स अगर दिया है, तो 9 करेक्ट आंसर्स के लिए कितना मार्क्स दिया जाएगा? दैट मीन्स 4 into 9, तो कितना हुआ? 36। यहां तक क्लियर है? मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर 4, मार्क्स फॉर 9 करेक्ट आंसर्स कितने होंगे? 4 into 9, 36। क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज हर टोटल स्कोर? अब आपको क्या करना है, जो उसके इनकरेक्ट आंसर्स थे, जो इनकरेक्ट आंसर्स थे एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है? -2। तो अगर उसने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं करेक्ट, तो कितने गलत अटेम्प्ट किए होंगे उसने? कितने अटेम्प्ट करे होंगे गलत? यानी इनकरेक्ट आंसर्स कितना होगा? 15 - 9, 6। टोटल क्वेश्चंस कितने थे? 15। ठीक है, -9 हम कर देंगे क्योंकि करेक्ट आंसर उसने 9 करे, इनकरेक्ट कितना करेंगे? 15 - 9, 6। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? उसका टोटल स्कोर, यानी मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स कितने हो जाएंगे मेरे? -2 into 6, -12। ये भी तो निकालने हैं। ठीक है, ये भी तो मुझे निकालना है। -2 into 6 कितना हो गया? -12। तो टोटल स्कोर मेरा कितना होगा? 36 प्लस -12 यानी 24। उसने कितने आंसर्स उसके करेक्ट हुए? 20। सॉरी, उसको कितने मार्क्स मिले? 24। उसका स्कोर कितना हो गया? 24। इसको फिर से शॉर्ट में समझा देती हूँ। एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं? 4। तो 9 करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स होंगे? 4 into 9, 36। एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स ऑब्टेन है? -2। तो उसके इनकरेक्ट आंसर्स कितने हो गए? 15 - 9, दैट इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अगर 6 इनकरेक्ट है तो कितने उसको नेगेटिव मार्किंग मिली होगी? यानी मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर इज -2 into 6, -12। मुझे अब टोटल स्कोर निकालना है, तो टोटल स्कोर कैसे निकालूंगी? जो मेरे करेक्ट आंसर्स है उसमें से माइनस करूंगी मेरे इनकरेक्ट आंसर्स, यानी 36 प्लस -12। आंसर कितना हो गया मेरा? 24। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट दिया है, वन ऑफ हर फ्रेंड गेट्स ओनली 5 आंसर्स करेक्ट। उसकी एक दोस्त को कितने आंसर्स करेक्ट हुए? उसके खाली 5 आंसर करेक्ट हुए। व्हाट विल बी हर स्कोर? उसका स्कोर कितना होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर कितना है? 4। उसने कितने आंसर अटेम्प्ट किए करेक्ट? 5। यानी मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर इज 4 into 5, कितने हो गए मेरे? 20। अब ऑब्वियसली बात है, अगर उसने 5 आंसर करेक्ट किए हैं, टोटल क्वेश्चंस कितने थे? 15। तो 15 - 5 मेरे कितने हो जाएंगे? मेरे इनकरेक्ट आंसर्स। उसने 10 क्या किए? इनकरेक्ट आंसर्स किए हैं, तो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स ऑब्टेन थे? -2। तो मैं क्या करूंगी? मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर इज -2 into 10, मेरा कितना आ गया? -20। तो उसका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 20 प्लस -20, यानी उसको कितने आंसर मिले करेक्ट वाले में से? और यहां से इन दोनों को मैं क्या कर दूंगी? ऐड कर दूंगी। 20 प्लस -20 कितना हो गया? 0। यानी जो उसकी फ्रेंड है उसका स्कोर कितना हो गया? 0। उसे कितने मार्क्स मिले? 0। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर है, आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट मूव, एग्जाम्पल नंबर 5। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप नहीं समझ पाए तो मुझे कमेंट करिए कि ये क्वेश्चन या फिर ये एग्जाम्पल आप लोग को क्लियर नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल मेक इट क्लियर टू यू। चलिए अब थॉट ऑफ द डे हम देखते हैं, हमारा थॉट ऑफ द डे क्या है। ठीक है, टू सक्सीड इन योर मिशन, अगर आपको अपने मिशन में सक्सीड करना है, सक्सेस चाहिए, जीत चाहिए, तो यू मस्ट हैव अ सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। मतलब आप सिर्फ एक तरफा ही सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, तो मैं सिर्फ मैथ्स के बारे में सोचूंगी कि मुझे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना है। वो मैथ्स में मैं 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाऊंगी, मेरी मेहनत कैसे होगी, मैं उसमें किस तरह से मेहनत कर पाऊंगी, तभी जाके मैं अपने गोल में सक्सीड करूंगी। सबसे पहले तो अपना आप लोग गोल सेट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।